अच्छा मुझे बताइए, ये जो ज़हनी हमारा सुकून होता है, ये शोर से दूरी की वजह होती है या दिल में कोई ख़ास मकाम होता है? अच्छा, जो हमारा ज़हनी सुकून है, इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे ज़हन में नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है, हर टाइम जो है वो कोई स्ट्रेस नहीं है, और हम जो हैं वो किसी ना किसी अपने पास्ट की किसी मुश्किलात में नहीं फंसे हुए। हम जो काम कर रहे हैं उस पर जो है हमारा फोकस है। अगर हमारे ज़हन में सुकून है तो हमारी थॉट्स पॉजिटिव होंगी, ठीक है। और हम माइंडफुल रहेंगे, और उसके बाद हमारे पास्ट में अगर कुछ खराबियां भी आई हैं तो हम उनको एज अ लेसन लेंगे, बिल्कुल ठीक और हम ये सोचेंगे कि इसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि पास्ट के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं अगर आप उनकी टेंशन ले वो ठीक तो हो ही सकती, लेकिन हाँ आपका प्रेजेंट जरूर खराब होगा। लेकिन अगर आपके पास ज़हनी सुकून है तो आपके पास इतनी कैपेसिटी जरूर होगी कि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में उस एक प्रेजेंट स्ट्रेस को अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। तो बेसिकली ये जो अंदर का शोर है या हमारे दिल में या हमारी रूह में अगर कुछ चीजें, तो वो हमारा इनर पीस है। ज़हनी सुकून ये है कि आपकी जहन की जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव रहती हैं, आप हमेशा सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं, आप हमेशा माइंडफुल होते हैं, और आपको बुरे लोगों में भी अच्छी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। और आपके ज़हनी सुकून की एक और साइन ये है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई परेशान है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी भी हेल्प करना चाहेंगे। आप बहुत काइंड और बहुत एम्पैथी शो करते हैं। ठीक है। यहाँ पर समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइफ में कुछ सुनने वाला नहीं होता, तो आप उनको सुनना पसंद करते हैं, आप उनको जज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका अपना ही ज़हनी सुकून तबाह है तो फिर आप इन सारी चीजों को उल्टा कर दें। बिल्कुल ठीक। कि आपकी थॉट्स भी नेगेटिव होंगी, ओवर थिंक करेंगे, लोग बुरे लगेंगे, हालात बुरे लगेंगे, आप दूसरों को कोसेंगे, आप दूसरों को ही ब्लेम करेंगे, आप खुद पर फोकस ही नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको एक्सटर्नल शोर आ रहा है, उसको आप जो है वो अपनी वैलिडेशन समझेंगे। जो अंदर की सही आवाज है उसको कभी सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर का शोर इतना ज्यादा है। तो वो जो हमारा इनर पीस है वो है कि हमारी रूह और हमारा जो दिल है वो कितना पुरसुकून है, और आपका मेंटल पीस ये है कि आपके जहन में कितनी कामनेस है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज़हनी सुकून है ना, तो यहाँ पर बैठे बैठे कोई बंदा हमारी इंसल्ट कर दे तो हम कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हम इतनी काम स्टेट में होते हैं। मुझे लगता है एक इंसान सबसे डेंजरस तब बनता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, कि जब आप उसको इंसल्ट करें, गाली दें, उसको रिएक्शन दें, लेकिन वो इतनी काम स्टेट में तो आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे लोग तो नादर ही मिलते हैं, खाल खाल मिलते हैं, ऐसे रेयर है ना। हाँ। लेकिन मैं इस चीज को बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने इस चीज को हमेशा प्रैक्टिस किया। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन, मुझे आप कोई भी अच्छी चीज बताएं मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगी। तो मेरी जिंदगी में ये जो एक लेसन है ये इतना इफेक्टिव है और इसने मुझे इतना हेल्प किया है कि जो सामने वाला पर्सन अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है, तो मैं अपनी इतनी एनर्जी लाउड होकर, अग्रेसिव होकर क्यों उस पर्सन पे वेस्ट करूं जो मेरी वर्थ को जानता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैं क्या डिजर्व करूं। तो बेहतर है ना जो उसका गुब्बारा वो निकाले, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहा है, लेकिन वो अनटिल अनलेस के मैं अगर खुद को जानती हूं तो वो चीज मुझ पर इफेक्ट ही नहीं करेगी। वो शील्ड है मेरे आगे, और वो जो शील्ड जो है वो मुझे दिखा रही है कि मैं क्या हूं। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या हूं, वो जो सामने वाला पर्सन है वो गाली देगा, फिर मैं भी आगे से गाली दूंगी। वो मुझे अगर कुछ जो है बुरा भला बोलेगा या गुस्सा करेगा, थप्पड़ मारेगा, फिर मैं भी आगे से मारूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। और मैं अपने और दूसरे शख्स में हमेशा एक फर्क रखती हूँ। अगर अगला पर्सन रिएक्ट करे तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के वैसे बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं, लेकिन एक फायदा ये भी हुआ है कि मैंने जिंदगी में रिएक्शन करना छोड़ दिया। मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ, और मैं नेक्स्ट पर्सन को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती हूँ। अगर सामने वाला पर्सन जो है अगर वो चीख रहा है तो मैं ये सोचती हूँ पता नहीं ये बेचारा किस एक जंग से गुजर रहा है, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है। वैसे नियतन बंदा शायद गलत ना हो, लेकिन उसका ये जो रिएक्शन है पता नहीं उसकी किस एक फेज में आके निकला है, तो मैं उसको हमेशा माफ करना पसंद करूंगी। मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा उसने मुझे गाली दी है तो मैं भी। अक्सर वही लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, नेक्स्ट आपके पास जरूर आएंगे, वो कहेंगे कि आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरा मसला था, मैं गुस्से में था। तो आप लोगों को प्लीज अंडरस्टैंड करना शुरू करें। जरूरी नहीं अगर किसी ने आपको इंसल्ट किया है, वो आपको जलील कर रहा है, तो उसकी नीयत ऐसी थी, उसके अपने पता नहीं जिंदगी के कितने मसले तो उसे हल नहीं हो रहे थे, और उस ना हल होने की वजह से उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी अपने स्ट्रेस को बेयर करने की, और सामने आप आ गए और उसने आप पर चीखा, उसने आपको गाली दी, उसने आपको थप्पड़ मारा। तो ये वो चीजें हैं कि जहां पर आजकल के दौर में हमें एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है, एहसास की बहुत जरूरत है। ये देखना चाहिए कि वाकई में जो शख्स है वो नियतन बुरा है या फिर उसके हालात और वाकयात ऐसे हैं कि उसको ये समझ नहीं आ रहा, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, लैक ऑफ कैपेसिटी है ना,
कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, लैक ऑफ कैपेसिटी, लैक ऑफ स्किल है कि आपको जो अपने करंट मौजूदा हालात हैं उनको टैकल करना नहीं आ रहा, उनको रिजॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप सामने वाले पर्सन पर चीख रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि सामने वाला पर्सन इतना वाइज होना चाहिए कि भाई वो तो चलो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ तो ठीक है ना, आप तो एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे हैं, तो आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। आप भी अगर फन्ने का बन के उसको 2 थप्पड़ मारेंगे तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं देगा। तो आपको हमेशा इस तरह की सिचुएशन में रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड देना है। और अगर आपको लगे कि आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूँगी एटलीस्ट डिले करें। डिले करने से भी क्या होगा कि आपकी रिएक्शन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ऑन द सपोर्ट करेंगे तो फिर जंग शुरू होगी।